सुकुना फिर से एक और बार अपने डोमेन को यूज करने जाता है, बट तभी सुकुना को उसके सामने एक शैडो दिखता है एंड ये कोई और नहीं, ये है हमारा गोजो सातोरू। सो गाइस, जेजेके 260 चैप्टर हमारे सामने आ गया है एंड इस चैप्टर में फाइनली हमारे गोजो सातोरू का कमबैक हो गया है। तो पिछले चैप्टर में हमने देखा था यूजी और टोडो मिलकर सुकुना पर अटैक कर देते हैं एंड इस चैप्टर के शुरू में ही हमें ये बताया जाता है कि टोडो अपनी मिसिंग लेफ्ट आर्म को एक इंस्ट्रूमेंट जिसको कि वाइब्रस लैब कहा जाता है से रिप्लेस कर दिया गया है। और तभी हमें राइटर बताते हैं कि टोडो अपने दोनों क्लैप करके बूगी वूगी को एक्टिवेट करता है और अब से जब इस इंस्ट्रूमेंट का मेटल पीस कोलैप करेगा, यानी कि जब ये इंस्ट्रूमेंट बजने लगेगा, तब टोडो अपनी बूगी वूगी को एक्टिवेट कर पाएगा और टोडो अब किसी को भी एक सेकंड में 50 बार स्वाइप कर सकता है। और तभी हम देखते हैं यूजी और टोडो मिलकर सुकुना पे एक पर एक अटैक करने लगते हैं, जिन अटैक को सुकुना एकदम समझ ही नहीं पाता। तभी हमें ये बताया जाता है कि टोडो ने अपने बाइंडिंग वैग का यूज किया है, जिसकी वजह से उसके नंबर ऑफ सोप तो अनलिमिटेड हो गए हैं। बदले में वो एक साथ मल्टीपल टारगेट के ऊपर अपने कर्स टेक्निक को यूज कर सकता है एंड उसकी कर्स टेक्निक का रेंज भी बहुत इजी आता है और बहुत ही ज्यादा इंक्रीज भी हो गया है। उसके बाद राइटर ये भी रिवील करते हैं कि टोडो ने अपने इसी मॉडिफाइड बुगी वुगी का यूज करके सारे सोर्सरर्स को सुकुना के डोमेन से बाहर निकाल लिया है। तो अब सुकुना सोचता है कि टोडो उन सभी सोर्सरर्स में से एक है जिन्हें फेस करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है और वो भी उसी वक्त आया है जब सुकुना का हालत सबसे ज्यादा खराब है। तो अब हम समझ ही सकते हैं कि टोडो इतनी देर बाद बैटल में क्यों आया है एंड हमारे सोर्सरर्स का प्लान उनके फेवर में ही जा रहा है और वो जीत रहे हैं। एंड तभी हम देखते हैं टोडो सुकुना के ऊपर किक करने जाता है, पर तभी हमारा सुकुना उसकी किक को बहुत ही आसानी से डोज कर देता है और यूजी सुकुना की तरफ एक रॉक थ्रो करता है और टोडो यूजी से उस रॉक को सॉल्व कर देता है एंड यूजी जाके सुकुना के ऊपर एक मिसाइल किक लॉन्च करता है और तभी सुकुना यूजी के फेस को पकड़कर जमीन पर घसीटने की कोशिश करता है और टोडो फिर से एक बार यूजी को स्वॉप कर देता है और यूजी पीछे से आकर अपने पंचिस से सुकुना पर एक अटैक कर देता है और एक बार फिर से हमारे यूजी और टोडो का डायनेमिक डुओ फिर से अपने ओपोनेंट को डिफीट कर रहे हैं। और तभी सुकुना सोचता है कि मुझे उसकी कर्स टेक्निक को समझना होगा, पर टोडो की इस बूगी वूगी टेक्निक को समझना सुकुना के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल है। पर तभी सुकुना ये नोटिस करता है कि जब यूजी का फोकस सबसे ज्यादा होता है तब भी टोडो अपनी टेक्निक का यूज करके उसे स्वॉप कर देता है। तभी सुकुना मौके का फायदा उठाकर यूजी पर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक पंच करने जाता है। तभी सुकुना को वहां पर मेमे का क्रोक दिखता है, तभी उसे लगता है कि उसने गलती कर दी है एंड तभी वो सोचता है कि टोडो अपनी टेक्निक का यूज करके मुझे यूजी के साथ स्वॉप कर देगा। सुकुना जल्दी से पीछे मुड़ता है एंड एक जोर से बहुत ही ज्यादा जोर से किक करता है और तभी उसे पता चलता है कि हमारे किंग ऑफ कर्सेस का यहाँ पर पागल बना दिया गया है। उसे एक्चुअली इस बार टोडो यूजी को उसके साथ स्वॉप ही नहीं करता एंड तभी यूजी सुकुना की तरफ उसी ओर से आके एक ब्लैक फ्लैश लैंड कर देता है। एक्चुअली टोडो ने अपने अटैक को एक अटैक के अंदर और एक दूसरे अटैक के अंदर और एक तीसरे अटैक के अंदर छुपा के रखा था। मुझे पता है तुम कंफ्यूज हो जाओगे, पर ऐसा ही है। टोडो ने इस समय बहुत ही ज्यादा आईक्यू का इस्तेमाल किया है, 2000 से भी ज्यादा, और ये आईक्यू सुकुना को पोपट बनाने के लिए काफी है। अभी हम यूजी को देखते हैं, वह उसके ऊपर ब्लैक फ्लैश लैंड करने के बाद अपने उसको अंदर घुसा देता है एंड बहुत ही ज्यादा गुस्से से उसकी चेस्ट को बहुत ही खतरनाक तरीके से ब्रूटली तरीके से फाड़ने लगता है। सुकुना एक बार और फिर से अपने डोमेन को यूज करने की कोशिश करता है और तभी उसको उसके सामने एक मिस्टीरियस शैडो दिखता है एंड हमें दिखाया जाता है कि ये कोई और नहीं, ये है हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट गोजो सातोरू। तो फाइनली हमारे गोजो सातोरू का कमबैक हो गया है। और क्या ये सच में गोजो ही है? हाँ भाई हाँ, ये सच में गोजो सातोरू ही है। और यहीं पर ये चैप्टर खत्म हो जाता है, पर बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। और चैप्टर के एंड में हमें कुछ ऐसा बताया जाता है कि जिससे हमें कंफर्म हो जाएगा कि ये गोजो सातोरू ही है और हम खुशियाँ मनाएंगे। और तभी हम देखते हैं कि चैप्टर के एंड में राइटर एक कमेंट करता है, जो उसमें वो लिखता है, "Those eyes are unmistakable"। और तुम्हें तो ये पता ही होगा कि पूरे जुजुत्सु वर्ल्ड में सबसे पावरफुल आइज किसके पास है, एंड ये कोई और नहीं है, ये है हमारा सबसे पावरफुल गोजो सातोरू। पर सभी सोच रहे होंगे कि गोजो का कमबैक कैसे हो गया, ये जिंदा कैसे हो गया। मुझे तो ये लगता है कि गोजो ने एक बाइंडिंग वाव का यूज किया है, जिसके कारण उसकी एक आंख को खो दिया है। मतलब उसने अपनी एक आंख को सैक्रिफाइस कर दिया है, क्योंकि अगर तुम इस पैनल को एक ध्यान बार देखो तो इसके अंदर गोजो का राइट हैंड हमें देखने को नहीं मिल रहा है।
और अगर उसने अपनी राइट आई को सेक्रीफाइस कर दिया है तो उसके पास अब 6 साइज वाला पावर भी नहीं रहेगा। और दूसरी तरफ हमें ये भी लगता है कि ये गोजो सातोरू ही हो सकता है, पर केंजाकू ने उसकी बॉडी को कैप्चर कर लिया है। और मुझे लगता है कहीं गोजो के कमबैक की जगह केंजाकू का कमबैक ही ना हो जाए, ये बहुत गलत हो जाएगा। और दूसरी तरफ मुझे ये भी लगता है कि सुकुना की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है और वो मरने ही वाला है। वो कहीं तभी वो अपने ओपोनेंट को ना देख रहा हो एक तरह के सपने की तरह। पर जो भी हो, अगर गोजो का कमबैक हो गया ना, तो मैं एक पर्सनल वीडियो बनाऊंगा जिसके ऊपर मैं गोजो के सब कुछ बताऊंगा, मतलब उसका कमबैक कैसे हो, क्या क्या हो सकता है क्या नहीं। और हमें नेक्स्ट चैप्टर 23 मई को देखने को मिलेगा। अगर आपको वो वीडियो भी देखनी है तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा ना यार। लाइक करना है वो तुम्हारी मर्जी है, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो तभी लाइक करना, नहीं तो बैक कर लेना। तो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।